सूरा फातिहा को पढ़ने के फ़ायदे और उसकी फ़जीलत। सूरा फातिहा पढ़ने के फ़ायदे। सूरा अल फातिहा कुरान की पहली सूरा है। इसमें कुल 7 आयतें हैं जिसमें अल्लाह के बताए रास्तों पर चलने, उसकी ताकत और गुनाहों से माफ़ी की दुआ शामिल हैं। सूरा फातिहा में फातिहा शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की चाबी या किसी चीज़ को खोलना। चूंकि सूरा फातिहा कुरान की पहली सूरा है, इसलिए इसमें फातिहा का मतलब भी इसकी पहली सूरा होने को साबित करता है। हम हर नमाज में इस सूरा को पढ़ते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सूरा कितनी मुक़द्दस सूरा है। कई इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि सूरा फातिहा मक्का में नाजिल हुई, जबकि कुछ का मानना है कि यह मदीना में नाजिल हुई। खैर, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सूरा फातिहा में क्या कहा गया है या कहे क्या बताया गया है। सूरा फातिहा और उसका हिंदी में मतलब। सूरा फातिहा का हिंदी तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु और बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इस पूरे संसार या इस दुनिया को बनाया। अल्लाह ही इस पूरी दुनिया का मालिक है। हम सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही हर तरह की मदद की दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमें सही रास्तों पर चला, वह रास्ता जो सीधे हमें तेरी तरफ ले जाता है। वह रास्ता नहीं तो हमें भटका दे और जहन्नम के रास्ते पर ले जाए। सूरा फातिहा हमें अल्लाह के बताए रास्तों पर ले जाती हैं। हम हर नमाज में इस सूरा को पढ़ते हैं और ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सूरा फातिहा पढ़ना हर तरह से अफजल है। ये हमारे बदन और दिल को महफूज रखती हैं। इस सूरा को पढ़ने में बहुत शिफा है। आज हम यही बताएंगे कि सूरा फातिहा को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या फजीलत है। सूरा फातिहा को पढ़ने के फ़ायदे। ये हर नमाज में पढ़ने वाली सूरा है जिससे शख्स अल्लाह के करीब रहता है और कई इनामों का हकदार बनता है। सूरा फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। ये सूरा हमें बीमारियों से बचाती हैं। ये सूरा हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफ़रत और गुस्से को बाहर निकाल देती है। ये सूरा हमारे दिलों में पनप रहे नापाक इरादों को करने से रोकती हैं। सूरा फातिहा पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह बहुत मदद करता है और उसे हर परेशानी से बचाता है। ये सूरा हमारी दुश्मनों से महफूज रखती है। ये सूरा पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की हो जाती है। ये सूरा हमें क़यामत के दिन होने वाले अजाबों से बचाएगी और हमारे सज़ाओं को कम करेगी। सूरा फातिहा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो आप सूरा फातिहा रोज़ पढ़े, इंशाअल्लाह आपको सही रास्तों पर ले जाएगा। सूरा फातिहा हमारे दिमाग को बहुत मजबूत रखती हैं और हमें टेंशन और परेशानी से छुटकारा दिलवाती हैं। सूरा फातिहा हमें अल्लाह के बहुत करीब लाती हैं, जिसकी बदौलत हम गुनाहों से बचे रहते हैं। सूरा फातिहा पढ़ने वाले शख्स के लिए अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सूरा फातिहा पढ़ने वाला शख्स बुरी बालाओं और आफतों से महफूज रहता है। आखिरी पैगाम। कुरान एक किताब ही नहीं बल्कि इसमें ज़िंदगी जीने का तरीका, मुसीबतों और परेशानियों से बचने का तरीका और गुनाहों से बचने और जहन्नम के अजाब से बचने और उसे कम करने की बातें बताई गई हैं। आजकल के मुसलमानों को दिन भर मोबाइल चलना मंजूर है, बेमतलब की चीज़ें देखना मंजूर है, लेकिन कुरान और नमाज पढ़ने के लिए लोगों को वक्त नहीं है। यही वजह है कि आज का मुसलमान मक्कार, चुगलखोर और गीबत से भर चुका है। आज का मुसलमान इसलिए परेशान है क्योंकि वह अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकालता। उन्हें लगता है कि हम सिर्फ रमज़ान में इबादत करके पूरे साल के गुनाहों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह की इबादत आपको हर दिन करना है, तभी आप एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी जी पाएंगे और अल्लाह के अज़ाबों जैसे बीमारियों और हादसों से बचे रहेंगे।